तो फ्रेंड देख सकते हैं सभी कटहल में हमने फिलिंग भर लिया है। तो इस तरह से हमको भर लेना है। तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे कटहल की पकौड़ी। तो आप लोग तो फ्रेंड ये बहुत ही बड़ा कटहल था, तो इसको हमने कट किया है। देख सकते हैं हमारे घर ही का कटहल है, हम खरीद कर नहीं लाए हैं, पेड़ से तोड़ कर लाए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है, कम से कम ये 10 किलो होगा वज़न में। तो इसको हमने कट कर लिया है, पहले इस तरह से कट कर लेंगे। तो अब हम इसको छोटा छोटा कट करेंगे और इसके छोटे छोटे इस तरह से कोवा निकाल लेंगे। तो देखिए हमने इसको छोटा छोटा कट कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड, हम इसके कोवे की पकौड़ी बनाएंगे। तो ये जो इसके रेसे रहते हैं, तो रेसे हम सारे हटा देंगे इस तरह से, और सिर्फ हमको कोवा चाहिए और इसके बीज भी हमको निकाल देना है इस तरह से। तो अगर आप इस तरह से कटहल की पकौड़ी बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनती है, बिल्कुल अलग और यूनिक तरीके से आज हम बनाएंगे कटहल की पकौड़ी। और इसके बीज हम निकाल देंगे। तो अब हम कटहल के कोवे की बीज निकाल लेंगे। इसके अंदर जो बीज रहता है, तो हम हल्का सा इस तरह से चाकू से चीरा लगाएंगे और इसका हम बीज निकालेंगे, क्योंकि ये पकौड़ी हम बिल्कुल अलग और यूनिक तरीके से बनाएंगे। इस तरह से अगर आप पकौड़ी बनाएंगे, जो लोग नहीं खाते हैं कटहल वो भी खाएंगे। तो इस तरह से हमको चाकू से इसके बीज निकाल लेना है। तो फ्रेंड बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी कुरकुरी पकौड़ी बनती हैं, खाने में बिल्कुल अलग टेस्ट आता है। शायद ही पहले आपने इस तरह से कटहल की पकौड़ी कभी खाया होगा। तो देखिए आप लोग, इस तरह से हमको सारे बीज निकाल लेने हैं और हम पानी में डालते जाएंगे। किसी कटोरे में पानी ले लेंगे, तो हम पानी में डालते जाएंगे। इस तरह से हमको सारे रेसे इसके निकाल लेने हैं। तो जिन लोगों को कटहल की पकौड़ी पसंद है, आप लोग ये वीडियो पूरी देखिएगा। बहुत ही अच्छी वीडियो है, बहुत ज़्यादा सभी को पसंद आने वाली है। तो ये वीडियो फुल वॉच करिएगा। हमको इस तरह से इसके बीज निकाल लेने हैं और पूरा हमको इस तरह से इसको खोलना नहीं है, अलग अलग नहीं करना। अगर हो सके तो हमें ऐसे ही बीज रखना है, क्योंकि ये पकौड़ी हम स्टफिंग भरकर बनाएंगे, जिससे बहुत ही टेस्टी पकौड़ी बनती हैं। तो हम इस कोवे के अंदर स्टफिंग भरेंगे, तो इसलिए हमको इस तरह से बीज और इसके अंदर जो ये बीज का छिलका रहता है, इसको भी निकाल लेना है, वरना ये खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से हमको बिल्कुल अलग नहीं करना है और ना ही हमको इसे बॉईल करना है। ये बिना बॉईल किए ही बहुत ही टेस्टी पकौड़ी बनती हैं। इस समय बारिश के मौसम में ये पकौड़ी बहुत ही अच्छी लगती हैं। एक बार आप लोग इनको ज़रूर बना कर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। और एक प्यारा सा कमेंट करके भी बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। वीडियो देखने से पहले आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। और ये बीज हम निकाल के रख लेंगे, इसके हैं बीज की हम सब्ज़ी बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है बीज की। तो इस तरह से हमको सारे कोवे निकाल लेने हैं कटहल के। तो चलिए सारे निकाल लेते हैं इसी तरह से। तो फ्रेंड, ये कटहल का रेशा हमको फेंकना नहीं, इससे बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी भी बनती है। आप इसका कोफ्ता भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा कोफ्ता बनता है और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी भी बनती है। आप इस रेशे की सूखी सूखी भुजिया सब्ज़ी बनाएंगे, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। देख सकते हैं कटहल हमने कट कर लिया और इसके सारे बीज निकाल लिए। इस तरह से हमको बीज निकाल लेना है। तो हम इसको इसी तरह से 5-6 मिनट के लिए पानी में छोड़ देंगे, जिससे इसमें जो लिक्विड रहता है, जिसको दूध बोलते हैं, वो सारा पानी में निकल जाएगा। तो ये हाथ में चिपकेगा नहीं। तो इस तरह से हमको इसमें पानी में छोड़ देना है। तो अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। इस कटहल के जो रेसे बचे हुए हैं, तो हम इनको भी पानी में डाल देंगे। इस तरह से देख सकते हैं बीज और रेसे हैं, तो इनकी हम बनाएंगे सब्ज़ी। इस तरह से हमको फेंकना नहीं है, इसकी सब्ज़ी बना लेनी है। बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो ये सब्ज़ी की रेसिपी भी हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। तो इसे भी हमको पानी में डालकर इस तरह से छोड़ देना है। ये अब हम पकौड़ी बनाने के लिए आगे की तैयारी कर लेते हैं। पकौड़ी की स्टफिंग बनाने के लिए हमने आलू ले लिया है। तो हमने 4 आलू लिया है। तो आप जितनी पकौड़ी बनाना चाहते हैं उतनी आलू ले सकते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा पकौड़ी नहीं बनाएंगे, तो इसलिए हमने 4 आलू लिया है। तो आलू हम उबली लेंगे, तो इन्हें भी साइड में रख देते हैं। अब सबसे पहले हम स्टफिंग का मसाला बना लेते हैं, जो बहुत ही टेस्टी और चटपटा चटाकेदार मसाला बनता है, बहुत ही अच्छा रहता है। इस तरह से अगर आप ये मसाला बनाकर पकौड़ी बनाएंगे और भी ज़्यादा
टेस्टी पकौड़ी बनती हैं। तो चलिए मसाला बना लेते हैं। ये मसाला ले लेते हैं। तो मसाला हमने 1 चम्मच धनिया लिया है, 1 चम्मच हमने सौंफ लिया है, आधा चम्मच हम जीरा लेंगे, आधा चम्मच कलौंजी लेंगे और 10 से 12 हम काली मिर्च लेंगे और 8 से 10 हमने छोटी छोटी लहसुन की कलियाँ लिया है और 6-7 हमने हरा मिर्च लिया है। तो ये लाल पड़ गए हैं तो हम इन्हीं को ले लेंगे। तो फ्रेंड, इस मसाले के साथ में अगर एक बार आपने पकौड़ी बनाकर खा लिया तो आप हमेशा इसी मसाले से बनाएंगे। तो ये हमारा फेवरेट मसाला है। जितने बनाएं या कचौड़ी बनाएं बहुत टेस्टी बनती है। तो आप इसमें अगर आप चाहें तो इसमें अदरक भी डाल सकते हैं। तो आज हम अदरक नहीं डाल रहे हैं। तो चलिए हम सारा मसाला दरदरा पीसेंगे इसको। चाहे तो आप कूट सकते हैं या फिर आप इसे पीस भी सकते हैं। तो ये सारा मसाला हम मिक्सी जार में डाल देते हैं और इसको हम दरदरा पीस लेंगे। इस मसाले से आप कुछ भी बनाएंगे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। देख सकते हैं इस तरह से हमको दरदरा मसाला चाहिए, हमने पीस लिया है। तो हम इसको साइड में रख देते हैं। तो अब हम ये कटहल जो हमने पानी में डाला हुआ था तो हम इसको निकाल के किसी चीज़ में बाहर रख देंगे जिससे इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तो इस तरह से हमको निकाल के रख देना है 2-4-5। तो चलिए अब हम स्टफिंग बना लेते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए हमने आलू ले लिया है। तो आलू हम कद्दूकस करेंगे। तो कद्दूकस करने के लिए हमने छोटा कद्दूकस लिया है। तो इससे हम आलू घिस लेंगे। अगर आपका आलू ताज़ा है, अगर आपने आलू तुरंत उबाला हुआ है तो आप इसको हाथ से भी मैश कर सकते हैं। तो हमने फ्रीज में रखा हुआ था इसलिए हम इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे, वरना इसमें ज़्यादा बड़े बड़े गुलठी रह जाएंगी। तो इसलिए हमको कद्दूकस करना है। अगर आप तुरंत उबली हुई आलू से बनाते हैं तो आप उनको हाथ से भी मैश कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आलू कद्दूकस कर लेंगे। तो आलू हमने मैश कर लिया। तो अब हम इसमें ये मसाला डाल देते हैं जो हमने पीस के रखा हुआ है। ये सारा मसाला डाल देंगे। तो इस तरह से बनाएंगे पकौड़ी। अब जितना चटपटा चाहे उतनी चटपटी भी बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी पकौड़ी बनती हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने सारा मसाला इसमें डाल दिया है। हम इसमें आधा चम्मच के करीब आमचूर पाउडर डाल देंगे। तो आमचूर पाउडर ये घर का बना हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा खट्टा है, तो इसलिए हम कम ही डालेंगे। और आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। तो ये फिलिंग हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी फिलिंग बनती है। आप इसमें हरी धनिया भी डाल सकते हैं। आज हरी धनिया नहीं है तो हम इसलिए हरी धनिया नहीं डाल रहे हैं, ख़त्म हो चुकी है। तो फ्रेंड, ये हमारी चटपटी और चटाकेदार फिलिंग भी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम इस तरह से ये कटहल के कोवा ले लेंगे और इसमें हम थोड़ी थोड़ी फिलिंग भर देंगे। इस तरह से हमको भरना है। आप लोग देख सकते हैं। अगर चाहे तो आप पूरा फुल भर सकते हैं, नहीं है तो आप इस तरह से भरकर इस तरह से बंद कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बिल्कुल अलग और यूनिक तरीके की पकौड़ी बनती हैं। इनको एक बार आपने बनाकर खा लिया तो आप हमेशा इसी तरह से बनाएंगे। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हम सभी कटहल तो इस तरह से हम सारे कटहल में फिलिंग भर लेंगे। तो चलिए हम सभी में इसी तरह से भर लेते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप एक बार ये फिलिंग वाली कटहल की पकौड़ी खा लेंगे, बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल अलग और यूनिक तरीके की कटहल की पकौड़ी हैं। अगर आपने एक बार इसे बना लिया तो आप हमेशा इसी तरह से बनाकर खाएंगे। सारे कटहल में फिलिंग भर लेते हैं। तो फ्रेंड, देख सकते हैं सभी कटहल में हमने फिलिंग भर लिया है। तो इस तरह से हमको भर लेना है। तो चलिए अब हम बना लेते हैं। चलिए अब हम कटहल की पकौड़ी बनाने के लिए बेसन ले लेते हैं। इसमें हमने फिलिंग बनाया है वही हम कटोरी ले लेंगे। तो पकौड़ी बनाने तो 1 चम्मच हम ले लेंगे चावल का आटा। चावल का आटा आप डालेंगे, बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरी पकौड़ी बनती है चावल के आटे से। अगर में चावल का आटा नहीं है तो आप रात में चावल फुला सकते हैं और सुबह उसको पीसकर बना सकते हैं। और 1 चम्मच हम भर कर ले लेंगे बेसन हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे चावल के आटे से। और कम ज़्यादा भी ले सकते हैं और बराबर भी रख सकते हैं। तो हम बेसन थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, चावल का आटा कम डालेंगे। तो अब हम इसमें थोड़ी सी हींग डाल देते हैं। हींग पकौड़ी में बहुत ही अच्छी लगती है और बेसन भी है तो ये फ़ायदेमंद भी रहेगा। इसमें 2 चुटकी के करीब डाल देंगे काली मिर्च पाउडर।
अब हम इसमें 2-3 चुटकी डाल देंगे कुटी लाल मिर्च। तो कुटी लाल मिर्च डालने के बाद में हमको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब हम इसमें हल्का सा नमक डालेंगे। हमको नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि स्टफिंग में भी नमक है, तो हमको उसी हिसाब से नमक डालना है, जिससे नमक ज़्यादा ना हो। तो अब हम विस्कर ले लेंगे और इसको हम इस तरह से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ें। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और बेसन का घोल बनाकर तैयार करेंगे। तो हमको घोल बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। तो ना ही ज़्यादा पतला बनाना है, ना ही ज़्यादा गाढ़ा बनाना है, इस तरह से हमको मिक्स कर लेना है। तो और अगर आप इसमें हल्दी डालना चाहते हैं तो आप हल्दी भी डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा तो आप देख सकते हैं बेसन का घोल बन चुका है। तो ये घोल हमको इसी तरह से बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा इसको हम गाढ़ा भी नहीं रखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से कोटिंग हो जाएगी। तो हम इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं। तो चलिए अब हम पकौड़ी खाने के लिए चटनी बना लेते हैं। इस टाइम पे आम पुदीने की चटनी बहुत ही अच्छी लगती है पकौड़ियों के साथ में, और खास करके कटहल की पकौड़ी के साथ में आम पुदीने की चटनी और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर एक बार इस चटनी के साथ में आपने पकौड़ी खा ली तो और भी मज़ा आ जाएगा। तो चलिए अब हम चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए हम पुदीना ले लेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग पुदीना ये हमारे घर का है, तो हम थोड़ा सा ज़्यादा पुदीना लेंगे। अगर आप घर खरीद कर ला रहे हैं तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो चटनी में पुदीना ज़्यादा अच्छा लगता है हमें, तो उसी हिसाब से हमने पुदीना लिया हुआ है। और एक हमने प्याज लिया है, इसको भी हम अच्छे तरीके से धुल लेंगे। और ये आम भी इसी में धुल लेंगे 2-3 पानी से। और 3-4 कली लहसुन लेंगे, इनको भी हम अच्छे तरीके से सारी चीज़ें धुल लेते हैं। सारी चीज़ें हमने अच्छे तरीके से धुल लिया है 2-3 पानी से। तो अब हम सभी चीज़ें मिक्सी में डाल देते हैं। तो आज हम चटनी सिलवट पर नहीं बनाएंगे, मिक्सी में बनाएंगे। अगर आप चाहे तो आप सिलवट पर भी बना सकते हैं। सिलवट की बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है। इसमें हमने सारी चीज़ें हमने मिक्सी जार में डाल दिया है। तो अब हम इसमें हरा मिर्च डाल देते हैं। तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना आप तीखा चटपटा खाते हैं उतना मिर्च डाल सकते हैं। तो हम 4 से 5 मिर्च डाल देंगे इसी में। थोड़ी सी इसमें हींग डाल देंगे। हींग के साथ में चटनी बनाएंगे, बहुत ही अच्छी चटनी बनती है। आधा चौथाई चम्मच हम इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसमें नमक थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि ये खट्टी रहती है ज़्यादा। तो ये आम ज़्यादा खट्टे हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे स्वाद अनुसार से नमक। तो अगर आम ज़्यादा खट्टा नहीं है तो आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, वरना थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा अच्छी चटनी बनेगी। 2 बड़े चम्मच के करीब पानी डाल देंगे और ये ढक्कन बंद करके हम इसको पीस लेते हैं। तो चटनी थोड़ा सा ज़्यादा हो गई, तो हम इसको धीरे धीरे पीसेंगे। हमारी चटपटी चटाकेदार आम पुदीने की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं किसी कटोरी में। तो चटनी हमने थोड़ी सी ज़्यादा बनाया हुआ है, जिससे तो ये अब 5-6 दिन चल जाएगी, क्योंकि सभी लोगों को हमारे घर में बहुत ज़्यादा आम पुदीने की चटनी पसंद है। खाने के साथ में भी खाई जाती है और पकौड़ी के साथ में भी खाई जाती है। बच्चे बड़े सभी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इस तरह से आप बनाएंगे तो आपके घर में भी बच्चे बड़े बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। तो चलिए अब हम बनाते हैं पकौड़ी। पकौड़ी बनाने के लिए हमने तेल ले लिया है। तेल हमने गरम कर लिया, देख सकते हैं तेल हल्का सा गरम हो चुका है। अब हम एक कटहल की कोवा ले लेंगे और इस तरह से हम इसको बेसन में डाल देंगे। इस तरह से हमको डाल देना है और इसकी फिलिंग बिल्कुल भी नहीं निकलती है। और चारों तरफ हम इस तरह से घुमा लेंगे और फॉग ले लेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से हमको फॉग ले लेना है। और बहुत ज़्यादा मोटी कोटिंग नहीं करेंगे, वरना क्रिस्पी पकौड़े नहीं बनेंगे। हल्का सा कोटिंग करेंगे तो इससे पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो एक एक करके हम इस तरह से पकौड़ी डाल देते हैं। इस तरह से हमको कोटिंग करते जाना है और एक एक करके डालते जाना है। इस तरह से आप बनाएंगे, बहुत ही क्रिस्पी पकौड़ी बनती है और खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। और हमने कटहल बॉयल नहीं किया, इस तरह से बनाएंगे। कटहल अच्छे से पकता भी है अंदर तक। इस तरह से बनाते जाएंगे और एक एक करके हम डालते जाएंगे। तो चलिए सारी हम इसी तरह से डाल देते हैं।
इस तरह से जितनी आएंगी उतनी हम एक बार में डाल देंगे और इनको हमें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। ये नीचे से जब पक जाएंगी तो ये ऊपर उठाएंगे हल्का सा। तो ये पकौड़ी हमको मीडियम आंच में पकाना है, क्योंकि हमने कटहल बॉयल नहीं किया है, तो इसलिए मीडियम आंच में पकाएंगे जिससे अंदर तक अच्छे से कटहल पके। तो चलिए हम पका लेते हैं इसी तरह से। अगर आपने एक बार ये फिलिंग वाली कटहल की पकौड़ी खा लिया तो मेरी गारंटी है आप सारी पकौड़ी भूलने वाले हैं, इतनी ज़्यादा टेस्टी पकौड़ी बनती हैं। तो पहले हमें पकौड़ी मीडियम आंच में ही पकाना है, क्रिस्पी करने के लिए हम बाद में इनको तेज़ करेंगे। हम मीडियम आंच में पकाएंगे जिससे कटहल अंदर तक अच्छे से पकेगा। तो अब हम इस तरह से 5-6 मिनट हो गया है, तो इस तरह से बनाएंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरी पकौड़ी बनती है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार आप लोग क्रिस्पी और कुरकुरी पकौड़ी ये ज़रूर बनाकर देखिएगा कटहल की। सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी, बड़े और बच्चे सभी लोग बहुत ही पसंद करेंगे। तो इस तरह से हमको पलटते जाना है, अलट पलट कर पकाना है। अगर पलटेंगे नहीं तो ये एक ही तरफ जल जाएंगी फिर। तो इस तरह से हम चारों तरफ से इनको अलट पलट कर पकाएंगे और मीडियम आंच में ही पकाएंगे जिससे अंदर तक कटहल सारा अच्छे से पक जाए। तो फ्रेंड पकौड़ियाँ ये अंदर तक पक चुकी हैं अच्छे तरीके से। तो अब हमें गैस फ्लेम हमको तेज़ कर देनी है और इनको हमें कुरकुरी और क्रिस्पी पकौड़ी बनानी है। तो देख सकते हैं हमने गैस फ्लेम तेज़ कर दिया है। तो अब हम इनको क्रिस्पी और कुरकुरी बना लेते हैं। फ्रेंड देख सकते हैं क्रिस्पी और कुरकुरी पकौड़ी बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं। हमको इसी तरह से बिल्कुल लाल पकौड़ी निकालनी है। इस तरह से निकालेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरी पकौड़ी बनती हैं। तो आप आवाज़ सुन सकते हैं पकौड़ी की, ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी हुई है, बहुत ही अच्छी आवाज़ आ रही है पकौड़ियों से। तो अगर आपको क्रिस्पी और कुरकुरी बनानी है तो आप इस तरह से बिल्कुल लाल पकौड़ी निकालिएगा। अगर आप मुलायम पकौड़ी खाना चाहते हैं तो आप इनको थोड़ा पहले निकाल सकते हैं। दूसरा बैच हम इसी तरह से पका लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से, देख सकते हैं दूसरा बैच भी हमारा क्रिस्पी और कुरकुरी बनकर पकौड़ी तैयार हो चुकी हैं। तो चलिए इनको भी निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं क्रिस्पी और करारी पकौड़ी बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो आपको हम दिखाते हैं, देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्रिस्पी और करारी पकौड़ी बनी हुई है। तो एक हम आपको कट करके भी दिखाते हैं। इसकी फिलिंग जो हमने इसमें भरी हुई बहुत ही अच्छी लगती है। इस तरह से अगर आप लोग एक बार फिलिंग भर कर बनाएंगे ये पकौड़ी बहुत ही खाने में टेस्टी और बिल्कुल क्रिस्पी और कुरकुरी लगती है। तो आप लोग देख सकते हैं फिलिंग जो हमने इसके अंदर भरा हुआ है, फिलिंग की वजह से हमारी पकौड़ी बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल अलग टेस्ट आता है। तो आप लोग देख सकते हैं एक बार इस तरह से आप फिलिंग भरकर ज़रूर बनाइएगा। कटहल की पकौड़ी बहुत ही टेस्टी लगती हैं और अगर आप इनको आम की चटनी के साथ में खा लेंगे तो और भी अच्छा रहता है। अगर आप सच में फ्रेंड ये कटहल की फिलिंग वाली पकौड़ी बहुत ही टेस्टी है खाने में और बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरी पकौड़ी है। अगर आपने एक बार इनको बनाकर खा लिया तो आप नॉर्मल पकौड़ी कटहल की कभी नहीं बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल बहुत ही टेस्टी और यमी टेस्ट है इनका। एक बार बनाकर ज़रूर खाइएगा। और इस तरह से अगर आपने आम की चटनी के साथ में खा लिया तो और भी गजब का टेस्ट आता है। एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, हमारे कहने से बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो फ्रेंड हम इस तरह से ये पकौड़ी हम इस तरह से फैलाएंगे और हम इसमें रखेंगे आम की चटनी इस तरह से। और इस तरह से आप खाइए, देखिए कितना मज़ेदार और टेस्टी चटपटी चटाकेदार पकौड़ी लगती हैं। एक बार आप लोग ज़रूर बनाइएगा, मेरे कहने से बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छी रेसिपी है।